नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एटा में बड़ा बयान देते हुए बीजेपी में विभीषणों की होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति के हक में संवैधानिक अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान किया है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के एटा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी में कुछ विभीषणों के होने का दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अनुसूचित जातियों के हक के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी जाति को 1994 में पिछले वर्ग में डाल दिया गया, जिससे उनका हक छीन गया। संवैधानिक अधिकार यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के हक और अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बसपा संस्थापक कांशी राम को याद करते हुए कहा कि उनकी सोच ने समाज को नई दिशा दी, लेकिन अब वह एजेंडा खत्म हो चुका है। अधिकार यात्रा है। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया, मताधिकार, न्याय पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सब अधिकार है। लेकिन उसमें एक कमजोरों को अलग से अधिकार दिया गया है, क्योंकि संविधान अधिनियम है, उसमें अनुसूचित जाति अधिनियम है। उस अधिनियम से अनुसूचित जाति की उत्तर प्रदेश की 66 जातियों के समूह को सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि देने का व्यवस्था की, उसको अनुसूचित जाति आयोग देखता है। लेकिन देखने में आया है कि अनुसूचित जाति आयोग केवल एक विशेष जाति के आयोग बना पड़ा हुआ 70 साल से। उसमें 66 समूह हैं। उसमें जो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है, उसमें सीधे लिखा है बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े के साथ अगर चना रख दो तो बड़ा घोड़ा बेईमान है, सब खा जाएगा। तो छोटे घोड़े के साथ संविधान को खड़ा किया गया और उस संविधान में लिखा गया कि भाई जो चमड़े का काम करने वाला चमार भाई, जो कपड़ा धोएगा धोबी भाई है, और जो अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, नदियों में उन्हें डूब के मारा हो, देश को आज़ाद कराया हो, और भगवान राम को भी गंगा पार कराया हो, उसे मझवार कहा जाएगा। और कश्यप कहाँ है, उन्हें तुरैया कहा जाएगा। तो ये उसमें 66 समूह हैं। 24 नंबर पर जाटव हैं, चमार भाई हैं, 30 नंबर पर धोबी हैं, 53 नंबर पर मझवार है, 66 नंबर पर तुरैया है। लेकिन इनके लिए उस अधिनियम में लिखा था कि इनका बच्चा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी पाएगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब सुरक्षित है। इसकी बेटी की इज्जत टूटी जाएगी या उनको रेट कोई अपमानित करेगा तो सीधे जाएगा जेल, का नहीं होगा बोल। अधिकारी कर्मचारी अगर दरोगा, सीओ और एसडीएम और डीएम अगर उसमें हिलावाली करेंगे, एसपी, तो सीधे वो भी अनुसूचित जाति आयोग उन्हें सीधे भेजेगा जेल और नहीं होगा उनका भी बेल। तो उससे अनुसूचित के अंदर जातियों को पूरी सम्मान के साथ सुरक्षा मिलती है। तो हमारी जातियों को 1994 में एक अलग अधिनियम उत्तर प्रदेश में बना दिया, पिछड़ी में डाल दिया। अब हो गया कि उनकी जाति के अवसर कहाँ केवट मल्ला खाएगा रहेगा पिछड़ी, अब खाएगा खिचड़ी। अब वहाँ देखिए अब उल्टा हो गया, वहाँ ताप गियर था, यहाँ बैक गियर लग गया। अब पता चला कि पिछड़ी में डाल के हमारा सबको लूट लिया, कहीं कुछ नहीं है। जब मैं 7 जून 2015 को मैं रेल आंदोलन किया, उस रेल आंदोलन में मैंने कहा कि भाई ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग, संविधान में लिखा है कि नो एनी हाई पावर टू स्टेट गवर्नमेंट द मैटर ऑफ SC/ST। हाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नो एनी हाई पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। तो जब तुम्हें पावर नहीं था इन जातियों को OBC में डालने का, गलत हो गया। 31 दिसंबर 2016 को सपा ने की सरकार थी, जाते जाते हमें OBC से निकाला। यह अधिसूचना जारी हो गई राज्यपाल की कि भाई केवट मल्ला, कश्यप कुमार, जीवन रखवा, बापन तुरैया, गुड़िया, माझी, मझवार, घर, राजभर, प्रजापति, अब ये पिछड़ी नहीं है, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन, राज्यपाल के नोटिफिकेशन से देश चलता है। तो ये नोटिफिकेशन लागू हो तो जिनको लेना है उनको सड़क पर आना पड़े। तो एक बार सड़क पर आए थे 7 जून 2015 को, तब वह पिछड़ी से नाम निकला था, तो अब सूची में नाम हट जाए, पिछड़ी से नाम काट दिया तो 9% पिछड़ी में से काट दिया जाए पिछड़ी जाति का। तो जब हम पिछड़ी में है नहीं तो उसको काट के 9% SC में जोड़ दिया जाए। यहाँ चमार गंदा बन जाते थे, अंधा सर पर टोकरी उठाते थे गंदा। अब देख लो, उनको पहले था का कि उठाएंगे पाखाना और नहीं पाएंगे खजाना, तो बंद कर दिया। कांशीराम ने सोच बदल दिया, तो उन्होंने कहा भैया संविधान में लिखा खजाना और हमसे जो उठवाएगा पाखाना सीधे जाएगा जेल खाना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज के दिन में जिस सिस्टम से चमार भाइयों ने, जाटव भाइयों ने लिया है, माननीय मुलायम सिंह ने राजनीतिक चेतना जगाई तो चैतन्य हो गए यादव भाई। आज देखो कहाँ है भाई, जिसका हाथी सही की जिसका राजनीतिक हिस्सेदारी होती है उसी का भविष्य बनता है। तो अब राजनीतिक हिस्सेदारी तलाश रहे। सबसे पहली पार्टी निषाद पार्टी है। पहली बार चुनाव लड़ा 1 विधायक, दोबारा चुनाव लड़ा 11 विधायक, कैबिनेट 1 है, 1 विधान परिषद है। अब संसद में जाएंगे कि अपने वोट की ताकत से अब इनका जो आरक्षण देगा वही वोट पाएगा।
और जो लूटने वाला है उनके गांव से भगाया जाएगा। नहीं, आपके बेटे इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए, तो आपको ये नहीं लग रहा कि कश्यप समाज थोड़ा बहुत तो हमसे नाराज है? सारे कश्यप सफेद। इसके अलावा संजय निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव आयोग पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग मर गया था तो सपा 29 सीटें कैसे जीत गए। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या अखिलेश यादव इन सीटों से इस्तीफा दिलवाएंगे। तो यूपी की राजनीति में शब्दों के तीखे वार जारी हैं। लोकतंत्र में चुनाव आयोग सबसे ऊपर है और लोकतंत्र के अनुसार ही, उसी चुनाव आयोग के अनुसार अभी पिछले चुनाव में 2024 में 43 सीटें भाजपा हारी है और इन्होंने जीता है। अगर उनको लगता है चुनाव आयोग ने हमें गलती से जिता दिया 43 सीटें, तो वापस कर दे, 43 सांसदों को इस्तीफा दिलवा दे। भाई गलती से चुनाव आयोग ने हमारे लोगों सांसद बना दिया और चुनाव आयोग मरा था, मरे हालत में फैसला ले लिया है। वो तो कह रहे हैं 15 हरवा दी चुनाव आयोग। ना, हम कह रहे हैं आज के दिन में 43 जीते किस चुनाव आयोग से जीते हैं? उसी चुनाव आयोग से आज जीत के गए हैं सदन। अपने किस चुनाव से गए हैं? अपने गए हैं ना सदन में। तो क्या चुनाव मरे हुए चुनाव आयोग के निर्देशन पर गए हैं चुनाव कार्य प्रणाली से कि जिंदा? तो जब उसी जिंदा के नाते आप सदन में गए हैं, 43 सीट जीते हैं, तो उसको आप चलो। मंत्री जी, आज एटा में आपका प्रोग्राम है या क्या प्रोग्राम है और कहां से कहां तक रहेगा आपका? अब देखना यह होगा कि संवैधानिक अधिकार यात्रा को जनता कितना समर्थन देती है। ताजा खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ।